नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज। मैं अरविंद कुमार और अभी हम लोग मौजूद है कालिदास रंगालय में और यहाँ पे हमारे बीच मंजरी मणि त्रिपाठी जी एक महिला है जो बच्चों को काफ़ी दिनों से फ्री में सिखाना, स्लम के बच्चों को डांसिंग सिखाना और पढ़ाई भी निःशुल्क देना, इस तरह का कार्य करते आ रही हैं। तो आज हम उनके बीच हैं और उनसे जानेंगे आज उन्होंने एक कार्यक्रम करवाया है बच्चों का। क्या कार्यक्रम था और क्या उद्देश्य था इसका, उसके बारे में मैम से बात करेंगे। नमस्कार मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। क्या नाम हुआ मैम आपका? मंजरी मणि त्रिपाठी। आज जो प्रोग्राम हुआ मैम उसका क्या उद्देश्य था, मतलब क्या, और प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। एक्चुअली ये लोग स्लम बस्ती के बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनको पढ़ाती हूँ। जो मूल रूप से हमारा काम है वो है इनको शिक्षा प्रदान करना, क्योंकि इनको सही से शिक्षा नहीं मिल पाती है। जाहिर सी बात है, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें अच्छे से पढ़ाई तो होती नहीं है। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, NGO हैं जो आती हैं और इन लोगों को बहुत सारे सामान, बहुत सारी चीज़ें देते हैं वो लोग, लेकिन हम शिक्षा के बारे में कोई नहीं बताता। इनको पढ़ाई के बारे में बताना मूल रूप से कि शिक्षा कितना ज़रूरी है आज के लिए। और उसके बाद मैं इन बच्चों को वही वर्कशॉप, 2 महीने का वर्कशॉप रखी थी, तो उसमें मैंने नाटक करवाया था। एक गांधी रूप मैदान में करवाया था और दूसरा यहाँ पे दूसरी प्रस्तुति है इनकी। तो ये हम नाटक के उद्देश्य से सबसे पहले तो इनकी फैमिली को बताना चाहते हैं कि जैसे कि इनके जो फैमिली है रोज़ इनको चाय बिस्किट के लिए पैसे देती है। तो सबसे पहले है तो चाय बिस्किट, इनको एक नशा सा हो गया है चाय का। तो अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इनको रोटी बना के रख दीजिए या कुछ इनके हेल्थ से जुड़ी चीज़ें दीजिए जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी बात ये है कि वो इनको, जैसे मैं आती हूँ, मैं पढ़ा के चली जाती हूँ, उसके बाद ये बच्चे गाली गलौज करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इनको वो कम से कम 1 घंटा बैठा के पढ़ाएं, वो भी ध्यान दें जो वो देते नहीं हैं। तीसरी बात ये वही है कि लोग आते हैं कंबल, तो चॉकलेट, मिठाई, सारी चीज़ें बांटते हैं। इनके लिए ज़रूरी है कि आप ये कुछ मत बांटिए। आज तो आप दे देंगे, कल को कौन ला के इनको देगा ना, ये डिपेंडेंट हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनको एजुकेशन से रूबरू कराएं, शिक्षा से रूबरू कराएं। आप नहीं पढ़ा सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि रोज़ आके 1 घंटा इनके साथ टाइम बिताना मुश्किल है। तो आप आके कम से कम उनको बता तो सकते हैं 1 घंटा, सप्ताह में 1 दिन, महीने में 1 दिन, साल में 1 दिन, कि ये ज़रूरी है बेटा, पढ़ाई ज़रूरी है, आप लोग पढ़िए। या इनको बचपन से, जब ये छोटे हैं ना, तो इनको कॉपी किताब देना शुरू करें, क्योंकि इनको क्या लगता है ना कि हमें सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी, कोई ना कोई तो ला के दे ही देगा। तो हमारा यही उद्देश्य है कि ये शिक्षित बने। और गार्जियन तो बहुत सारे हमारे चैनल को देख भी नहीं हो सकते हैं, स्लम से बच्चे हैं, तो उनको किस तरह से मोटिवेट करेंगे? अगर ऑफलाइन वे में जाना चाहे गार्जियन को मोटिवेट करना कि आप बच्चों पे ध्यान दें, जैसे आप पढ़ाती हैं, बच्चों को टाइम देती हैं, उसके बाद अगर उनको कन्विंस करना हो कि आप भी इसके ऊपर टाइम दें, तो किस तरह से, और दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, कैसे मोटिवेट? सबसे पहले तो मैं कई सालों से ये काम कर रही हूँ, तो ये आसान नहीं है। गार्जियन आपको नहीं सुनेंगे, उनके लिए ना सबसे लास्ट में आता है ये। उनको लगता है कि ये सबसे बेकार जो टाइम हमारे पास है, वक्त है, उसमें ये आता है कि हम पढ़ लें। हालांकि गार्जियन पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, मूल रूप से भेजते हैं कि जैसे सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी प्रोग्राम रखती हूँ, तो उसमें इनको गिफ्ट्स देती हूँ। फेस्टिवल में इनको मिठाइयाँ, चॉकलेट, ये सारी चीज़ें देती हूँ। तो गार्जियन इनको इसलिए नहीं भेजते कि ये पढ़ें, एक्चुअली में भेजते इसलिए हैं कि इनको ये सारी चीज़ें मिल सकें। तो एक पेशेंस पूर्वक मैं उनको समझाती हूँ, कभी कभी बुलाती हूँ, इनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ, इनके पेरेंट्स को भी लिखना पढ़ना सिखाती हूँ और बताती हूँ। जैसे इनके पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि बैंक में जाते हैं तो इनको दूसरे से फॉर्म भरवाना पड़ता है, कई बार लोग नहीं भरते हैं, बिजी रहते हैं। तो वहीं पे समझाना है कि ये बच्चे, कल को आपके बच्चे के साथ ऐसा ना हो, वो भी यही करेंगे कि वो भी जाएंगे और दूसरे से बोलेंगे कि आप मेरा फॉर्म भर दीजिए, लोग निकल लेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत लंबा समय मतलब लेता है, और इनको समझाने में कि आप, बहुत पेशेंस का काम है कि आप उनको जाएं, डेली समझाएं, आपको इग्नोर करेंगे, फिर भी आप जाएं, फिर भी समझाएं। तो इसमें और भी लोग अगर सहयोग करें तो ये जल्दी पॉसिबल हो सकता है।
एकदम जैसे क्या है ना कि हम सबसे बड़ी यूथ है, जो हम यूथ हैं, हम सब ना फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं और पूरा वक्त देते हैं अपना। सारे लोग 2 घंटा तो समय दे ही देते होंगे, तो अगर 1 घंटा आके आप इनको पढ़ा देंगे, नहीं डेली तो कम से कम सैटरडे संडे तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। हम सब मिलके, युवा सब मिलके करें ना, एक स्लम एरिया अडॉप्ट कर लें तो आसान हो जाएगा। आप कहाँ पे इन बच्चों को पढ़ाती हैं? यहीं पे मैं बाहर पढ़ाती हूँ, कालीदास के बाहर के एरिया में, कभी कभी गांधी मैदान में पढ़ाती हूँ, कभी इन्हीं के घर के अंदर थोड़ा सा स्पेस है वहाँ पढ़ाती हूँ। मुझे जहाँ जगह मिल जाए, रोड पार्क। तो ऐसे यूथ जो आपसे जुड़ना चाहते हो कि हम भी मैडम के साथ थोड़ा टाइम दे, हो सकता है वीडियो देखकर कुछ प्रेरित हो जाए, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? फेसबुक पे मैं मंजरी मणि त्रिपाठी के नाम से हूँ, तो वो मुझे मैसेंजर पे अगर मैसेज करते हैं, जेन्युइन जो लोग सच में करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं और लोग करना नहीं चाहते हैं सिर्फ वो, तो अगर करना चाहते हो तो मुझे मैसेज करें, डेफिनेटली मैं उनसे कांटेक्ट करूँगी। जी, तो मैम फेसबुक पे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जेन्युइन ये सोच है कि बच्चों को सही में हम भी मैम की तरह पढ़ाएं और उनको एक अच्छा नागरिक का अधिकार दिलाएं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकती हैं, मैम आपको रिप्लाई देंगे। और एक बच्ची भी हमारे पास है, क्या नाम हुआ बाबू आपका? जानवी कुमारी। मैडम कैसा पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा। क्या क्या पढ़ाई के साथ मैम सिखाती हैं? बहुत कुछ सिखाती है। तो गार्जियन लोग से आप लोग बोलती हैं कि मैम इस तरह का हम लोग को पढ़ाती हैं, तो आप लोग भी हम लोग पे ध्यान दें? नहीं। पापा और मम्मी लोग आप लोग को ध्यान देते हैं? हाँ। पढ़ाई के लिए भेजते हैं? नहीं। नहीं। तो कैसे आती हैं? मैम पढ़ाती है तो हम लोग आते पढ़ने। आगे का क्या एम है, क्या बनना चाहती हैं पढ़ के? हम पढ़ के डांसर बनना चाहते हैं। डांसर बनना है, तो मैम वो भी एक्टिविटी सिखाती हैं, डांसिंग करवाती हैं? हाँ। तो अच्छा लग रहा है मैम के साथ सीख के? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए बच्चे हैं और भी कुछ बच्चे हैं। क्या नाम हुआ बाबू? कोमल। अभी क्या हुआ है प्रोग्राम मैम जो कराई, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। क्या सीखे उसमें? नाटक सीखे। क्या मतलब मैडम बोली है कि बच्चा लोग को जो बिस्किट और टॉफी बांटने आते हैं उनको क्या कहना है आप लोग को? हम लोग को मैम हम लोग को शिक्षा दीजिए, हम लोग को शिक्षा दीजिए। तो देखिए बच्चे, आज का जो उद्देश्य था कि जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, चॉकलेट और कंबल ये सब जो बांटते हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा देना। और ये लोग खुद कह रहे हैं, इन्होंने खुद ये मैसेज दिया है, संदेश दिया है कि हमें आप टॉफ़ी बिस्किट ना देकर शिक्षा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो आप लोग भी ये सीख लें और कोशिश करें कि इस तरह के कार्य में बच्चों के साथ जुड़ें और शिक्षा देने का कोशिश करें, ताकि ये भी एक अच्छे सोसाइटी में ढल सके और अपना जो एम है उसको पूरा कर सके। धन्यवाद, थैंक यू।